मैं ये सोच रहा हूँ कि एक ऐसी डिश है जिसे खा के ना किसी का पेट नहीं भरता, सबको चाहिए। एक और रेसिपी हो जाती ना, बस एक और रेसिपी, वो डिश है एग करी है। मतलब नॉर्थ इंडियन एग करी हो गई, साउथ इंडियन एग करी हो गई, उसके बावजूद नीचे कमेंट्स में एग करी एग करी एग करी। तो जी नमस्कार, मैं हूं रणवीर बरार और आपको एक मज़ेदार एग करी की रेसिपी जो कि मैंने 6 साल पहले हैदराबाद में खाई थी देने जा रहा हूं। अपनी क्या कहते हैं उसको, यादों के पिटारे से निकाल के, लेकिन म्यूजिक के पिटारे के उस पार। Rolling and action. तो मैं ना एक शो के लिए शूट कर रहा था हैदराबाद में, मराठा खाने के ऊपर रिसर्च कर रहा था। और वहाँ पर एक 80 इयर्स की ओल्ड लेडी थी जिन्होंने हैदराबादी मराठा खाने के बारे में मेरे को बताया और एक मराठा किस्म का खुबानी का मीठा खिलाया, राइट। और फिर खुबानी का मीठा मैंने खा लिया, इंटरव्यू हो गई, पैकअप हो गया। फिर बाद में वो और उनकी फैमिली जो है खाना खा रहे थे और वहाँ पर एक एग करी थी, जिसे देख के जो है ना मेरी लाट टपक गई। तो मैंने कहा जी ये मेरे को खानी है। वो जो एग करी है उसकी जो आंटी ने रेसिपी बताई थी वो आपके सामने नज़र कर रहा हूँ, ठीक। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, मसाला। तो लॉट्स ऑफ धनिया, ठीक है जी, डंडियाँ वंडियाँ डाल दो, बस एकदम हार्ड वाली डंडी मत डालना। उसके बाद पुदीना, उसके बाद अदरक और लहसुन, उसके बाद हरी मिर्च। ये तीखी नहीं है, हल्की है ना, तो इसलिए ये डाल दी मैंने। और फिर एक तीखी वाली भी डाल दी, ये लीजिए। किसी को लगे ना कि मतलब रणवीर ने इनजस्टिस किया है, मिर्च डाली और तीखी नहीं डाली। उसके बाद नमक, उसके बाद तेल, उसके बाद टमाटर। इसकी जो मोनोपोली है वो यही है साहब, मसाला। नो मसाला नो करी, नो करी नो टेस्ट। एंड देन यू मेक सेम ओल्ड एग करी एट होम एंड यू से रणवीर योर चैनल एवरी टाइम सेम एग करी। पेस्ट करके आ रहा हूँ इसका मैं, और कुछ नहीं करना। बारीक पेस्ट, जितना बारीक पेस्ट हो सकता है मिक्सी में उतना पेस्ट करना है, और कुछ नहीं करना। तो जी पेस्ट बन के आ गया। और उसके बाद मैंने प्याज चॉप करना शुरू कर दिया है, क्योंकि मैंने बोला था, यहाँ पे 2 हैं श्वेता और अथर्व, उनको ये बोला था कि थोड़ा प्याज टमाटर चॉप करके दे देना, क्योंकि मैं एक की जगह 2 डिश बनाने का प्लान बना रहा हूँ। उन्होंने क्या किया, उन्होंने टमाटर की कर दी प्यूरी ताकि मेहनत ना करनी पड़े, और प्याज दे दिया ऐसे ही छील के। समझ रहे आप। तो ये आपको लगता होगा वहाँ पर बैठे बैठे कि शेफ़ रणवीर बरार, शेफ़ रणवीर बरार। यहाँ तो भैया अपने प्याज खुद ही काटो और खुद ही रो, समझे। नीचे कमेंट कर देना जब 2 भले लोगों को काम करवाते इतना रुलाते। तो देखिए, एक तरफ एक पैन जो है वो एग मसाले के लिए, एक तरफ एग करी के लिए। एग मसाले की शायद आपको फ़ोटो देखने को ना मिली हो थंबनेल में, और शायद देखने को मिले भी ना, लेकिन रेसिपी बड़ी तगड़ी है, ध्यान से देखिएगा। फिलहाल एग करी का प्रोग्राम चालू हो चुका है। पेस्ट जो है वो हरा नहीं होता है, ना ही ये ग्रेवी हरी होती है, ठीक है। अगर हरी करनी होती तो हम उसके अंदर टमाटर डालते ही नहीं। हमने टमाटर डाला खटास के लिए, और हमने टमाटर डाला फ्लेवर के लिए, और हमने टमाटर डाला बॉडी के लिए, ठीक है। इसलिए ये करी जो है वो हरी नहीं होती है, एक डार्किश डर्टी ग्रीन होती है। अक्सर रेस्टोरेंट्स में हमें हैदराबादी मिक्स वेजिटेबल, हैदराबादी पनीर के नाम से एक हरी ग्रेवी खिलाई जाती है। हैदराबाद के पुराने घरों में जो बनती है इस मसाले के साथ, वो इतना पक जाती है कि वो हरी रहती नहीं, ठीक। हरे को जब भी आप ज़्यादा पकाएंगे तो हरा जो है वो ऑक्सीडाइज होगा, काला होगा। ये साइंस है। इसमें रणवीर बरार जितनी मर्जी पाठ पूजा कर लें, उसके बारे में कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना। और जब इसकी भुनाई चल रही हो तो इसके अंदर 2 चीज़ डालनी है, एक तो थोड़ा प्यार और एक थोड़ा धनिया पाउडर। नाइस, खूब तीखी बनेगी ये। इसमें एक और सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, अपनी करी में अभी नहीं डालूंगा मैं, एग्जैक्टली वीडियो के ख़त्म होने से 35 सेकंड पहले डालूंगा, और आप स्किप नहीं कर सकते हो ना, बीच की सारी चीज़ चली जाएंगी। इसमें बिल्कुल पानी नहीं डालना, ठीक है जी, बिकॉज
जो इसकी दही है उसको भुनना पड़ेगा। आप पानी डाल देंगे तो फिर दही डालने का फ़ायदा नहीं है। नाइस, खूब तीखी बनेगी ये। तो एक तरफ हमारी एग करी की जो ग्रेवी है वो रेडी हो रही, दूसरी तरफ अपना तेल रेडी है। अब इसमें तैयार करना है एग मसाला, हैदराबादी एग मसाला। तेल के अंदर गया जीरा, अदरक लहसुन, लहसुन कम अदरक ज़्यादा, हल्का सा नटी ब्राउन किया उसको बस। और ये गया प्याज, प्याज ठोक के। अभी देखो जी, ये अपनी एग करी का मसाला जो है वो भुन गया है, तेल उसने छोड़ दिया अच्छे से। दूसरी तरफ प्याज जो है हमारे एग मसाले का, हैदराबादी एग मसाले का, वो भी रेडी है। हाँ, प्याज को जूसी रखना है, ब्राउन नहीं करना, सिर्फ एजेस ब्राउन होनी चाहिए, 2 मिनट में हो जाएंगे। और जैसे ही हमारा प्याज जो है वो मसाले का रेडी हो जाए, देगी मिर्च, धनिया पाउडर ठोक के, थोड़ी सी हल्दी, ऑप्शनल है थोड़ी सी हींग, ये लो जी। बस जैसे ही धनिया भुनेगा अपना प्रोग्राम चालू, ठीक है ना। प्रोग्राम के नाम पे चॉप किया हुआ टमाटर, पानी आ गया ना। अब जो है मसाले ज़्यादा नहीं भुनेंगे, मिर्च का कलर ख़राब नहीं होगा। और साथ में थोड़ा फ्रेश टोमेटो का पेस्ट या प्यूरी मिक्सी में डाली हुई, ये लो जी। बहुत बेसिक अनियन टोमेटो मसाला बनाया, बस उसके अंदर बाद में अंडे डाल देंगे। ब्यूटीफुल, ये देखिए क्या बात, एक तरफ कोथिमीर या धनिया और एक तरफ टमाटर। अच्छा, धनिया या हरा धनिया जो है वो खाने में इस्तेमाल ज़्यादा क्यों होता है, इसका पता है आपको? भोपाल में इतना ज़्यादा इस्तेमाल होता है, हैदराबाद के पुराने घरों में इस्तेमाल होता था, क्यों होता है पता है आपको? रणवीर से पूछें, या एक काम करता हूँ, पहले आप गैस करिए, हैदराबाद और भोपाल दोनों में कॉमन क्या चीज़ है? अब चलते हैं। हैदराबाद और भोपाल में ना बड़ी चीज़ें कॉमन है, दोनों का खाना बड़ा अच्छा है, दोनों का कल्चर बड़ा स्ट्रांग है। लेकिन एक और जो कॉमनैलिटी है वो है लेक्स, है ना। हैदराबाद में भी बहुत सारी लेक्स हैं, भोपाल में भी बहुत सारी लेक्स हैं। और ये जो लेक्स हैं, चाहे वाटर रिजर्वोयर के तौर पे बनी हो या फिर बाढ़ से बचाने के लिए बनाई गई हो, इन लेक्स के किनारे ये शहर जो है बस गए, राइट। लेकिन लेक्स का एक नुकसान होता है कि खड़े पानी को पेट के लिए अच्छा नहीं माना जाता, राइट। इसलिए इन दोनों शहरों ने अपने खाने में एडजस्टमेंट किया, और वो एडजस्टमेंट पता है क्या है? हरा धनिया। हाँ, अगर आप भोपाल चले जाएंगे तो धनिए का इस्तेमाल जो है वो मतलब नेक्स्ट लेवल। रिजाला जो बनता है उसमें दबा के धनिया पड़ता है, क्योंकि धनिया जो है पेट के लिए अच्छा होता है। हैदराबादी खाने में धनिए का इस्तेमाल बहुत है, क्योंकि अगेन वहाँ पर भी लेक्स हैं, वही प्रॉब्लम्स हैं। और देखिए 2 शहर हैं और उनको बाकी सारी चीज़ें जोड़ती हों या ना जोड़ती हों, लेकिन हरा धनिया और लेक्स ज़रूर जोड़ती हैं। और ये दोनों चीज़ें आपस में कनेक्टेड भी, अब तो आपको पता है। चलो जी, टेस्ट करें। ब्यूटीफुल। मिंट अगर थोड़ा ही डालें, लेकिन डालें ज़रूर। ब्यूटीफुल। अब वो सीक्रेट है, मिर्च पटाखा, चिल्ल पटाखा। थोड़ी शक्कर, क्यों? क्योंकि हल्की सी धनिया पुदीने की जो कड़वाहट होती है ना, शक्कर उसको बैलेंस कर लेती है। प्लस जो दही की खटास होती है उसको भी शक्कर बैलेंस कर लेती है। अभी ये जो हैदराबादी एग मसाला है, इसको फिनिश करने के लिए थोड़ा पानी डाल रहा हूँ मैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बस। इसके फ्लेवर्स को होमोजेनाइज करने के लिए लगभग आधा कप पानी डाला है मैंने, ठीक है। ये कंसिस्टेंसी समझ लीजिए मसाले की, ये देखिए, ये कंसिस्टेंसी है ना, ये होनी चाहिए। ये बारीक चॉप हरी मिर्च, प्याज भूनते समय डाल सकते हैं, चाहे बाद में डाल सकते हैं। आप कुछ नहीं करना, अंडे तोड़ने हैं बस। आइए पास से देखिए। ठीक है जी, तो ये हो गया जी। एक तरफ हैदराबादी खगीना या अंडा मसाला, जिसमें आपको अंडे बॉईल करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ प्याज टमाटर का मसाला बनाया। अभी ऊपर से तड़का मारेंगे जो इसकी मोनोपोली, ठीक है। अभी खगीने का छौंक बना लेते हैं ना, कड़ी पत्ता, सूखी मिर्च और राई। मिर्च को समझ लीजिए जला लेना है। हैदराबाद में मिर्च को जला कर ही छौंक लगाते हैं, और फिर कड़ी पत्ता डाला। नाइस।
ये खगीने का जो तड़का है ना, यही बस हैदराबादी खगीने की मोनोपोली। ऐसे नहीं छोड़ते कि अंडे ऊपर से ऐसे ही छोड़ दिए हैं, उसके ऊपर भी टेस्ट देते हैं। आई फॉर डिटेल। नाइस। देखिए मुझे अंडे जो है इससे ज़्यादा पकाने पसंद नहीं है, आप चाहें तो और पका सकते हैं। मैं बस ये जो हमने छौंक बनाया हुआ है इनको अब डाल दूंगा खगीने के ऊपर। है ना मोनोपोली वाला काम ये? बताइए, ऐसा कुछ देखा है आपने? बताइए, है कोई इससे खतरनाक आइटम? गैस करिए बंद और धीरे धीरे फ्लेवर्स को रचने दीजिए। ये फोटो आपने थंबनेल में नहीं देखी होगी, ये रेसिपी बोनस है, इसके लिए नीचे थैंक यू बोलना पड़ेगा। नाइस। अब बताओ इसे देख के मोहब्बत कैसे ना हो? मतलब दिस इज लव। दिस लेडीज एंड जेंटलमैन इज लव। और अब वापस करी पे आते हैं साहब। करी कह रही रणवीर स्टार तो मैं थी, तू तो खगीने के साथ मतलब मोहब्बत ही कर बैठा। पर चीज़ अच्छी है कि नहीं? खगीना है मतलब हैदराबादी एग मसाला चीज़ कुछ है कि नहीं है बताओ? करी तो है ही है मतलब। अब अपनी एग करी ख़त्म करते हैं, फिनिश करते हैं, फिनिश। देखिए ये जो ग्रीन वाली करी है इसको फिनिश करने के लिए कुछ ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग थोड़ी सी मलाई डाल देते हैं एंड में, कुछ लोग जो है हरा प्याज डालते हैं। हरे प्याज का बड़ा अच्छा टेस्ट आता है, सीज़न में है तो डाल लीजिए। कुछ लोग सिर्फ धनिया डाल देते हैं, हम सिर्फ धनिया डाल देंगे। क्यों करनी डबल मेहनत? इतना धनिया अंदर डाला हमने। और अभी नहीं काटूंगा इसको मैं। ये देखिए अभी एक और चीज़ दिखा देता हूँ। अंडों को ग्रेवी में सिर्फ गरम करेंगे, उसके बाद काट के पेश करेंगे। सोने पे सुहागा, ठीक है ना? ब्यूटीफुल। चलो प्लेटिंग करें भाई। ओ मैं क्या मालिको, सारी एग करी फेल है। मतलब अगली बार जब मैं बनाऊंगा ना जिंजर बढ़ाऊंगा। जिंजर इसको मतलब कहीं और ही ले जाएगी, कहीं और ही ले जाएगी। और जिंजर कमाल हो गया। बाकी वो फॉर्म भेज दिया आपके घर, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू एंड प्लीज़ मेक दिस इज़ आउटस्टैंडिंग। और मतलब मेरा थैंक यू के बाद ज़रूर बोलना होता है ना, आई एम सॉरी बट ये तो ठीक है, बट ये मतलब कम ऑन, बनाने बनती है कि नहीं बनानी बनती है ना? प्लीज़।